क्या कहेंगे सर, आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है अदालत से। नहीं, हमारे लिए नहीं, देखें आइन की पासदारी की है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने आइन का हल्फ उठा रखा होता है और उन्होंने, मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं, अक्टूबर के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। ये और बात है कि इत्तेफाक से अगर 3 साल एक्सटेंशन यानी वो मुकर्रर कर दी जाती, चीफ जस्टिस के मियाद मुकर्रर कर दी जाती, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जो है वो जो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना होते, वो चीफ जस्टिस ना बन सकते। लेकिन ये तो एक मफरूजे की बात हो रही है। ये बात तो ये है कि आइन पर आज अमलदारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आइन के मुताबिक फैसला दिया, अपने हल्फ को जो है पासदारी करते हुए दिया है, और ये कौम और मुल्क के लिए ये खुशाइन बात है। मैं तवक्को करता हूँ कि बाकी के फैसले भी जो है वो इसी अंदाज से देकर जमहूरियत को इस मुल्क में मजबूत करेंगे, और जो हमारा मैंडेट फॉर्म 47 के जरिए चुराया गया है और उसको भी बहाल करेंगे, और हमारी 100 सीटें जो हमसे छीन ली गई वो हमें वापस मिलेंगी। तो फिर जाहिर है कि ना तो ये शहबाज शरीफ हारा हुआ वजीर आजम रह सकता है, ना ही ख्वाजा आसिफ जो हरियाणा डार से हारा हुआ है वो वजीर रह सकता है, ना मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर रह सकती है। क्योंकि मैं तो खुद मैंने मुंतखब हुआ हूँ लाहौर से, मुझे इल्म है कि लाहौर में एक नशिस्त भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ही जीती है, और पीटीआई ने स्वीप किया। यहाँ इस्लामाबाद में तीनों नशिस्तें MNAs की पीटीआई ने स्वीप की हैं, और यहाँ तीनों से हरा दिया गया। वो परसों आपने देखा कि जस्टिस जहांगीरी साहब जो ट्राइब्यूनल हैं, उन्होंने जब समाअत की तो फॉर्म 45 के जो मुंदरजात थे उसको फॉर्म 46 के मुताबिक बिल्कुल एक ही जैसे थे जिसमें वो जीते हुए थे हमारे अली बुखारी साहब, और उनको हरा के नीचे से जो है मुस्लिम लीग नून को मुंतखब करार दे दिया गया फॉर्म 47 के जरिए। तो ये जब चीज़ें आएंगी तो वो भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमें नशिस्तें वापस मिल जाएंगी, और ये जो जमहूरियत के साथ ढोंग और फ्रॉड किया गया है ये इंशाअल्लाह हमें अदालतों से तवक्को है कि वो इंशाअल्लाह अवामी मैंडेट को बहाल करके और आइन पर अमलदारी करते हुए अपने हल्फ की पासदारी करते हुए इंशाअल्लाह कौम को ये खुशखबरियां इब्तदाई फैसला आ गया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो आपके साथ इत्तेहादी जमातें भी मौजूद हैं, क्या कोई इसके ऊपर बातचीत हुई है कि इत्तेहादी जमातें भी मखसूस नशिस्तों के हकदार होंगी, क्या इसके ऊपर है? नहीं, देखिए इत्तेहादी तो नहीं है, हमारा तो सुन्नी इत्तेहाद के साथ हमारा हुआ था, उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है। इस वक्त तो सुन्नी इत्तेहाद ही को जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से मिलनी है, क्योंकि ये आईनी तकाजा था कि जो आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होकर आए हैं वो 3 दिन के अंदर जो है किसी जमात के साथ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो जो है अपने आप को मुंसलिक कर लें। हमने 3 दिनों के अंदर अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद के साथ मुंसलिक किया, और उस निस्बत से हमारे चारों सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में हमारी जो सुन्नी इत्तेहाद की जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उस हिसाब से हमें सीटें मिलनी है। इसमें हमारे इत्तेहादियों का कोई ऐसा दखल अमल नहीं है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद से हमारी बड़ी वाज़ेह अंडरस्टैंडिंग है। मगर जो हमारी इत्तेहादी हैं, जो हम आइन की बहाली के लिए तहरीक चला रखी है, उनका और हमारा जो है वो उस इशू पर जो है बिल्कुल हम आहंगी है कि हम तहरीक चलाएंगे और हम इंशाअल्लाह अवामी मैंडेट जो है बहाल कर देंगे। बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहरान है सरगर्म का, और किसानों ने जो है ना 10 तारीख का वक्त दिया है कि वो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। पीटीआई किसानों के साथ खड़ी होगी या नहीं होगी, क्या कहेंगे? लेकिन बिल्कुल हम खड़े होंगे। 100 अरब रुपया जो है कौम इस तरह से इन्होंने चुराया है, डाका मारा है। अब आप देख लें कि काकड़ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, और हनीफ अब्बासी साहब की जो आपस में एक वो चले हैं, आप बयानी उनके देख लें। उसने कहा कि जब उस पर इल्ज़ाम लगाया तो उसने कहा फॉर्म 47 अगर मैंने तुम्हारा जो है राज फाश कर दिया तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो उसने बता दिया कि फॉर्म 47 के जरिए जीते हुए हो। और इसी तरह जो है हनीफ अब्बासी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये फ्रॉड जो है
स्कैम जो है गंदम का जो इंपोर्ट की गई है, जबकि वाफिर मिकदार में मौजूद थी पाकिस्तान में, तो ये सारा पैसा जो है, सारा फ्रॉड जो है, ये कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि अंदर जाकर जो है इस तरह से मार कुटाई और इस तरह से तोड़ फोड़ की जाएगी। ये जिस तरह से बुलाया जा रहा था, BBC ने दिखाया, दूसरों ने दिखाया, वो कौन थे किसी ने तशखीस नहीं की है, किस तरह से लोगों को वहां से रोका नहीं गया है। अब आप अंदाजा करें कि मैं खुद उस इलाके से MNA बना हूं, मेरे ही हल्के में ये जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस आता है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको 50 नक्कों से गुजरना पड़ता है, जिसमें वहां मिलिट्री के जो है वो लिटरली कमांड और कंट्रोल होता है, वहां से तो गुजरना भी रहे। आप गवर्नर भी रहे, जी, ये बताएं कि आपने गवर्नर बनने से 9 मई से पहले आपको पता था कि जिना हाउस भी यहाँ पर कोई लाहौर में है? नहीं, वाकई नहीं पता था। ये तो मैं तस्लीम करता हूँ, अपनी जो है लाइल्मी को तस्लीम करता हूँ। बाहर कर ये इसलिए जिना हाउस को उनका बताना लाजिम था ताकि कौमी जो है एक जज्बा उभारा जा सके, लेकिन वो धड़म तख्ता हो गया। 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज में अवाम ने इस बयानी को मुस्तरद किया। वो IG साहब, हम कहते हैं IG को प्रोसिक्यूट करें, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को, पुलिस कहाँ थी? अगर वो अवार्ड दिया गया सर, उसने कारकर्दगी उसने कारकर्दगी का अवार्ड भी दिया गया है और अभी तक कायम और दायम है। तो हम तो यही कहते हैं ना कि हुकूमत कोई और चला रहा है, बयानी कोई और बना रहा है, इसलिए खुदारा मुल्क को जो है जमहूरी अंदाज से चलने दें और अवाम के मैंडेट को जो है तस्लीम करें, तभी चलेगी। थैंक यू। थैंक यू।